बहुत साल हो गया आपने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया। जब माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, जब आप पहाड़ वो जो सबमिट कर रही थी, उस पीक पे सबमिट कर रहे थे, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो उनको कितना याद करती हैं आज के दिन में? जब मेरे सामने वो जैसे ये बादल देखती हूँ तो मैंने ये बादल को मैंने अपने ज़मीन के नीचे देखा है, उस एवरेस्ट से टॉप से मैंने उनको नीचे में बादल को नीचे ऐसे घूमती हुई देखा है। इसलिए वो हमेशा ये बादल हमको हमेशा याद दिलाता कि मैं एक टॉप पे खड़ी थी, वो बादल मेरे कदमों के नीचे में थे। वो हमेशा याद दिलाते हैं। हर सुबह मैं जब भी बादल को देखती हूँ वो मोमेंट हमेशा एक झलक निकलते ही है वो। जी। तो मैम जब बादल को देखती हैं तो ये ख्याल आपको आता है? तो कभी कभी हम जब फ्लाइट से जा रहे होते तो वहाँ भी क्रू मेंबर बोलते हैं कि हमें दाईं ओर या बाईं ओर हमें माउंट एवरेस्ट दिख रहा है या दिखेगा, तो उस वक्त क्या फील करती हैं आप? मैं उस टॉप पे खड़ी थी, वो कहाँ है मैं वो ढूंढती हूँ। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब आप वो पिक ढूंढती हैं? जी, कहाँ पे वो मोमेंट मैं उसको हमेशा ढूंढती हूँ। जी, आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और एंटायर नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट फीमेल एवरेस्टर श्रीमती टिनय मैना से, और बात करेंगे उनके साथ जब उन्होंने 2011 मई 9 में जब एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड को सबमिट करने के बाद अभी तक उन्होंने क्या क्या किया और इस बीच उनका क्या क्या एक्टिविटीज़ रहा। टिनय मैना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी मैडम, आपसे हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये खुशी की बात है कि अभी आपको बात चल रही है एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के तौर पे जॉब दिया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी 10 साल लगा है मुझे ये जॉब के लिए। तो जिस तरह से सीएम सर ने स्पेशल बोल के हम लोग को एक पोस्ट क्रिएट करके दे रहा है, तो उतना में ही हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मतलब आने वाला जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि काफ़ी लोग हमें ये सवाल करते थे कि मतलब आप लोग एवरेस्टर है, नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट है, फिर भी कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह से बोला जाता था जी। तो अभी इस तरह से स्पेशल जॉब में हम लोग को दे रहा है तो बहुत खुश की बात है जी। और मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ और मेरे फैमिली सभी खुश है जी। जब आप जॉब में जॉब देने की बात चल रही थी लेकिन जॉब दिया जाएगा ये बात फाइनल नहीं हुई थी, इस बीच क्या क्या कर रही थी? मैं एक्चुअली मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है। जी। फर्स्ट जब 2011 के बाद तो मेरा लाइफ में जर्नी था। जैसे 2014 में ही फायर एक्सीडेंट होके घर जलना सबको, उस बीच में ही हम काफ़ी एडवेंचर नहीं होने से भी 2-3,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने आता है यहाँ पे, यही जगह पे हम यहाँ पे काफ़ी ऑब्स्टिकल बना के यहाँ पे एडवेंचर कैंप मतलब कराते थे। और यूथ एक्सचेंज बोल के NSS कैंप था, तो वो जो है आपका 3,000 मिनिमम, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट से भी बाहर सीखने जाते थे और बाहर वाला स्टूडेंट यहाँ आते थे। इस तरह करके कैंप किया है और बीच में ट्रैकिंग भी कराती हूँ और नए जगह पे हम लोग खुद जाके यहाँ का जो लोकल्स लोग हैं उन लोगों को जो पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, उन जो इंटरेस्ट है उनको लेके हम लोग काफ़ी जगह, जैसे अभी 7 लेक ट्रैक हो गया अन्नी साइड में, वो भी हम लोग ने प्रमोट किया है। फिर आतुपुपु बोल के है, वहाँ पे भी गया 2016 में। ऐसे कंटिन्यू मैंने काफ़ी बार किया। उसके बाद 2017 तो फिर मेरा भी मैरिड हो गया था। फिर उस बीच में 2-3 साल तो मैं थोड़ा सा गैप हुआ हूँ, गैप भी नहीं बोल सकता है, बच्चा जन्म देने का बाद तो 2-3 महीना का बाद तो मैं भी फिर मतलब एक दिन का ट्रैक में तो घूम के आ ही जाती हूँ टूरिस्ट लेके, और मेरे बदले हस्बैंड या कोई स्टूडेंट लोग को भेज देती हूँ, इस तरह से कर रही हूँ जी। तो जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि टिनय मैना जो नाम है बहुत ही एक नाम में ही एक ब्रांड है, तो सब लोग जानते हैं। तो आपने कहा कि बहुत सारे प्लेसेस को आपने एडवेंचर किया, ट्रैकिंग किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को या तो जो खाली बैठे थे उनको लेकर गई। जैसे अभी आपने पर्टिकुलरली बात किया कि 7 लेक्स हुआ या आतुपुपु हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे आपके जो एडवेंचर या ट्रैकिंग के द्वारा टूरिज़्म को कुछ फ़ायदा हुआ? अभी एक एग्ज़ाम्पल 7 लेक ट्रैक को ले लीजिए। 7 लेक ट्रैक में अभी काफ़ी लोग जानते हैं कि 7 लेक ट्रैक भी है,
और अभी टूरिज़्म में काफ़ी इंक्वायरी होते हैं। टूरिज़्म वाला फिर हम लोग को इंक्वायरी करता है कि मतलब वहाँ कैसा है, किस जगह पे ऐसा है। तो 7 लेक ट्रैक तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इवन ये नेशनल ज्योग्राफी में भी आ चुके हैं। मेरा जो स्टोरी का थ्रू ही उनको दिखाया गया 7 लेक ट्रैक को भी। जी जी जी। तो इस तरह से है। और मिसमी ताकिन का ऊपर में भी रिसर्च के लिए भी लेके जाती हूँ मैं। जी जी। और बर्डिंग के लिए भी, ऑर्किड के लिए भी, काफ़ी जगह ऐसा बहुत सारा में काम चल ही रहा है और काफ़ी इंक्वायरी भी हो रहा है टूरिज़्म को। जी जी। तो मैम अभी जैसे कि हम एज ए वुमेन टीना मैना को हम सिर्फ एडवेंचरस काम पे या ट्रैकिंग के तौर पे ही जानते हैं। अभी आपने कहा कि आप बर्डिंग के लिए भी हुआ या ऑर्किड के लिए, जैसे हम पीछे भी देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्किड्स हैं, तो इतने सारा इंटरेस्ट एक ही साथ? ऐसा है, हम लोग जब भी चलते हैं तो हर एक कदम में एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलता है। स्पेशली हम लोग का ये मिसमी बेल्ट में जी जी, आप कहीं पे भी कुछ भी देखो, वो हर चीज़ एक नया ही चीज़ है। तो वो इंटरेस्टिंग है। जब भी हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो हर चीज़ नया खोजते हैं। जैसे बर्डिंग हो गया, बर्ड्स अगर कॉल में अगर कुछ नया सुनाई देने से हम लोग उसको ढूंढने लग जाता है, ट्रैक करना रुक के। और फिर अगर कुछ फ्लावर्स मिलने से उसमें भी हम लोग ढूंढते हैं कि कहीं ये ऑर्किड नया स्पेसिस तो नहीं है। ऐसा हो कि मैं जब भी ट्रैक जाती हूँ तो कोई ना कोई किसी को जो एक्सपर्ट है, जैसे ऑर्किड स्पेशलिस्ट है जो ऑर्किड में PhD किया, किरणजीत गोगोई बोल के है, वो हम लोग के साथ, मैं ऐसे लोगों को लेके जाती हूँ ताकि मैं वो ट्रैक पे कुछ ऐसा ना छूट जाए कि मतलब जो जानकारी लेना चाहिए। जी जी जी। बर्डिंग वाला को भी लेके जाती हूँ मैं। जब भी ट्रैक करती हूँ तो 3-4 आदमी मेरे साथ चलते ही है। जी जी। तो उनसे वही जानकारी लेती हूँ कि क्या क्या, उसी में मैं खुद भी सीख लेती हूँ और वहाँ जगह का बारे में भी नॉलेज मिलता है कि क्या क्या चीज़ है ना। जी मैडम। तो जैसे अभी हम एडवेंचर की बात कर रहे थे, जब एडवेंचर या ट्रैकिंग की बात करके ज़्यादातर हमारे दिमाग में आता है कि एक आदमी होना चाहिए, लेकिन आप जो है एक महिला होकर इतने सारे एडवेंचर और ट्रैकिंग करती है, तो कैसा लगता है कि एक महिला एडवेंचर या ट्रैकिंग करती हैं? मैं तो जब भी ट्रैक जाती हूँ तो मैं सबसे पहला वही ब्रीफिंग करती हूँ सभी को। आप ये मत सोचिए कि आपका ग्रुप में कोई लड़की है या कोई मतलब सीनियर से या कोई जूनियर से, ट्रैक सभी के लिए है। जी जी। हो सके तो एक दूसरे को साथ देना है। ये लड़की है उसको ये खाना बना के ही घूमना है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। ट्रैक में हर सभी को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ट्रैक कैसा करना है, तभी हम लोग का जो ट्रैकिंग करने का मज़ा होता है। नहीं चलो वो लड़का लोग लकड़ी ढूंढ लेगा या लड़की लोग खाना बना देगा ऐसा बोल के ट्रैक घूमे तो आप वो एंजॉय लेने ही नहीं सकेगा वो एंजॉयमेंट। तो हम तो वही सभी को हमेशा ब्रीफिंग करता है। इवन मैं ट्रैक में पिताजी को भी लेके जाती हूँ। मैंने काफ़ी पिताजी से भी सीखे हैं। वो जब भी ट्रैक जाते हो तो कभी ये फील नहीं करता कि आप बेटी है, आप सब काम करेगा, ये मतलब सब मैनेजमेंट आप ही करेगा, ऐसा नहीं है। जी जी। हर चीज़ मतलब नहीं बोलने से भी एक दूसरे से समझ जाना है कि ट्रैक करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें, अगर कहीं कैंप करना हो तो आपको क्या क्या करना है। जैसे कैंप फायर लाना है, मतलब लकड़ी ढूंढना है या पानी लेना है, सब अपना सोच के करना है। वही है असली ट्रैक मज़ा। जी जी। मतलब जब कोई करके रख देगा वहाँ आके करेगा वो मज़ा नहीं है। हम तो सभी को वही बोलता है। जी। तो जैसे अभी आप नए लोगों को लेकर जाती हैं, पर्टिकुलरली हम जब बात करें आउटसाइड स्टेट की, प्लेन के जो होते हैं, जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्टेमिना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हिली पीपल और जो प्लेन पीपल में स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी देखा जाता है, डिफरेंसेस हमें मालूम चलते हैं, तो उसको किस तरह से कोप करते हैं? क्योंकि आप बहुत फास्ट चल रही होते हैं या वो बहुत धीरे से चल रहा होता है। उसके लिए इसीलिए हम लोग रेकी करते हैं। रेकी में हम लोग ऐसा करते हैं, जो नॉर्मल जो प्लेन हिल एरिया में जो बैठते हैं उनको भी साथ लेके जाते हैं। उसका वॉकिंग डिस्टेंस कितना है और हम लोग का कितना है वो मिलाती हुई कैंप उस हिसाब से बनाया जाता है। अभी आप जैसे लोकल बोलने से 2 आवर्स में पहुंच जाता है, लेकिन वो बाहर वाला मतलब वो चल सकता है लेकिन वो जगह को एंजॉय करते हुए जाता है, तो उसका वजह से उसको टाइम लगता है 5 आवर्स। जी। उस हिसाब से हम लोग कैंप उस हिसाब से सेटअप करते हैं। जी जी। तो ऐसा करके जो बाहर से जो आ रहा है उसको भी कंफर्टेबल हो, और जो हम लोग यहाँ लोकल जो स्पीड चलता है तो उनके लिए उसको पहले गाइड किया जाता है कि आप उनका सामान इतना से इतना तक पहुँचाना है, खाने पीने इतना में रख देना है, उस हिसाब से उनको भेजा जाता है। बाकी एक ही आदमी होगा जो उसका साथ आराम से गाइड करते हुए आराम से जो भी सीनरिंग या कुछ भी दिखाना हो, कुछ भी करना है वो दिखाते हुए आते हैं। जी। तो मैम अभी आपने कहा कि जब ट्रैकिंग करते हैं या चलते हैं, जो बाहर के लोग ज़्यादातर एन्जॉयमेंट करते हुए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो एन्जॉयमेंट कितना ज़रूरी है?
वो आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी का मतलब कोई कोई होता है बहुत काम करके, जैसे बाहर वाला ज़्यादातर ऑफिस में ही काम करने वाला लोग ही है, वो 24 आवर्स काम करने वाला लोग ही है, उनके लिए तो एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रैकिंग इसलिए ज़रूरी है, वो जब बाहर जब निकलते हैं उस एरिया पे, जैसे हम लोग के इस साइड बोलो तो वहाँ तो हर चीज़ देखने के लिए नई चीज़ होती है उनके लिए। आप ट्रैक बोलो, ट्रैक यहाँ प्रॉपर्ली नहीं बना है, लेकिन उसी में मज़ा है। जी जी। आप छोटा छोटा जैसे बाहर में कई जगह में मैं घूम कर देखी हूँ, वहाँ रास्ता इतना बढ़िया से बना के रखते हैं, लेकिन वो रास्ता में आराम से जा सकता है, लेकिन यहाँ जो है हर एक रास्ता में भी आप ध्यान देना होता है कि रास्ता किस तरह से है और कैसे हमको पार करना है। वो सब चीज़ें सिखाती हुई इतना इंटरेस्टिंग होके कैंप साइट तक पहुँचते हैं। जी जी। तो उन लोगों के लिए बाहर निकलना भी ज़रूरी है, ट्रैक करना भी ज़रूरी है। जी, ये एक्सरसाइज के लिए भी है, आपका माइंड को मतलब माइंड में भी ऐसा होता है कि मतलब आपका जो ज़्यादा टेंशन रहता है वो भी फ्री हो जाता है। जी जी। तो ट्रैक तो बहुत ज़रूरी है। एक पर्सनल बात कहें कि आपके साथ ही एक और महिला एडवेंचर एवरेस्टर थी, अंशु जंगसेम्पा। तो मैम अंशु जंगसेम्पा के साथ आपको कंपेयर किया जाता होगा, या तो उनको भी आपके साथ कंपेयर किया जाता, तो कैसा महसूस होता है? हम दोनों जब भी हम दोनों को कंपेयर कर देता है, हम दोनों एक दूसरे को बता के हंसते हैं। जी जी जी। क्योंकि उसको भी पता है कि एवरेस्ट किस तरह से है और मुझे भी पता है कि एवरेस्ट किस मतलब क्लाइंब किया जाता है। जी। मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार किया है, उसने 5 टाइम्स किया है। इंडिया का बहुत बड़ा नाम किया है वो। और अगर पर्सनली जाना जाए तो मैं बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, और बहुत हेल्पफुल है और बहुत केयरिंग है। और माउंटेन्स बोलने से वो बहुत प्रोफेशनली है, बहुत अच्छी लड़की है। और हम दोनों को कई बार कंपेयर किया जाता है कि वो फर्स्ट आया या हम फर्स्ट आया, लेकिन ये एवरेस्ट फील्ड में बोलने से तो दोनों ही फर्स्ट आया, हम तो ये मानते हैं। जी जी। तो आज बहुत सारे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया, तो कैसा लगता है आपके बाद जिन्होंने किया, आपको या अंशु जंगसेम्पा मैम को आइडल मानते हैं? ऐसा है जैसे अभी हर कोई मतलब अभी बहुत लोग क्लाइंब कर चुका है। जब भी कोई सबमिट करता है मेरा साथ, जब भी उनका सबमिट दिखाया जाता है या बोला जाता है, मैं खुद को महसूस करता हूँ कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। जी। और क्लाइंब करते समय मतलब किस तरह से मैंने फील किया वो सब याद रहता है। और हर कोई जब भी क्लाइंब करता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत साल से गैप है, और जब भी क्लाइंब करते हैं तो मैं वो फील करता हूँ कि मैं भी उस टॉप में हूँ। जी जी जी। ये तो कर लिया आप माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के बाद क्या क्या हुआ? हमने आपके घर में देखा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे अप्रिशिएशन, रिकमेंडेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। कैसा लगता है जब आपको अपना अचीवमेंट के लिए आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है? बहुत मतलब खुद को वही प्राउड फील करता है कि मतलब आप मान लो दुनिया में इतना बहुत सारा लोग नहीं किया है ना, लेकिन एक नाम रह जाता है कि चलो हम मरने के बाद भी एटलीस्ट मेरा आने वाला जनरेशन हमको याद करेगा। जी जी। वो हमेशा मैं फील करती हूँ हमेशा। जी। तो टिनी मैना जी, हम जैसे अभी हम एज एडवेंचर ट्रैकर की बात कर लिए, हमने आपका जो कंपैरिजन किया जाता है उसकी बात कर ली। आपको कैसा लगता है जब लोग और माउंट एवरेस्ट सबमिट करते हैं? लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि आपके ऊपर बेस्ट कुछ बुक्स भी पब्लिश हुए, तो उसके बारे में हल्का सा जानना चाहेंगे। बुक्स तो काफ़ी पब्लिश हुआ है, जैसे प्रथम बुक हो गया, बहुत सारा स्टोरी बहुत सारा हुआ है। जब भी कोई बच्चा फ़ोन करके बोलता है कि मैंने आज आपका स्टोरी पढ़ा है, आपने कैसे किया है, तो एक अंदर से एक मतलब खुशी वाला एक झलक निकलती है। बहुत अच्छा लगता है, चलो कोई मेरे बारे में पढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो एक अच्छा फील वाला है, एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। जी जी। तो मैम थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आज जब आपको पहले सबमिट करने के बाद आपको ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत टाइम लगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन
फ़िलहाल में ही हमारे जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने कहा कि आप दोनों के लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया। आप दोनों कहे तो एक और हमारे जो फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट के एवरेस्टर रहे थे श्री तापिमरा, तो एज ए एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के तौर पे और क्या क्या कर सकने की आप सक्षम हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाला जनरेशन को भी मतलब माउंटेन्स नहीं बल्कि दूसरा भी फील है। काफ़ी हम लोग का यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए, जैसे मैं हमेशा इंटरव्यू में भी वही बोलती हूँ, जैसे हम लोग का यहाँ पे कायाक करने के लिए भी है। कायाक भी ओलंपिक रिकॉग्नाइज हो चुका है। अभी क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स बोलने से क्लाइंबिंग में जो आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग होता है वो भी ओलंपिक रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो यह सब हम लोग के ही अंदर में ही आएगा। कोशिश करेगा जो अगर कोई बच्चा अगर इंटरेस्ट होने से हम लोग कोशिश करेगा उसका टैलेंट को देखते हुए। यहाँ में बहुत ऐसा बच्चा है जो मैंने ट्रेनिंग में लेके खुद स्पॉन्सर करके लेके गए हैं, काफ़ी देखा है। जैसे अभी कंपटीशन पार्टिसिपेट करने लगे वो लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानता ना, लेकिन आप एक बार क्लाइंबिंग पार्टिसिपेट करके देखो तो वो लोग करता ना कर सकेगा, क्योंकि जो 5-6 साल से उस फील्ड में है उनको भी वो लोग मतलब कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड मारते हैं, तब खुशी लगता है कि हाँ ये लोग कुछ कर सकता है ना। जी जी। तो हम तो वही फील करते हैं कि अगर हमको मौका मिला है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ का यूथ लोग को आगे ले जाने के लिए ना। जी। और तो जैसे मैंने वही बोला है, जैसे अभी हम लोग तो बहुत कुछ करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साथ देना पड़ेगा। और जो सामने जो हम जिसको सिखा रहे हैं उनका पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और उन बच्चा में भी वो कोशिश होना है कि पेशेंस रखना है कि हाँ हमको करना है। होता ना हम लोग का, स्पेशली हम लोग का यहाँ ट्रैवल में या हम लोग में देखा है, मतलब 1-2 टाइम ट्राई करने के बाद नहीं हमसे छोड़ ही देता है। जी जी। जैसे मैं भी बीच में छोड़ने वाला था, 4 साल काफ़ी साल होता है, तो छोड़ने वाला था। फिर सोचा कि नहीं इतना तक आया तो कोशिश करने में क्या, फिर से मैंने स्टार्ट किया। जी जी। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत टैलेंट तो है, बहुत मतलब उसमें करने का पैशंस तो है, लेकिन बीच में गिव अप कर देता है, वो नहीं होना है। जैसे मेरा गिव अप करने का ये था कि मेरा मम्मी का जो है थ्रोट कैंसर था, वो बीच में डेथ होने वाला, मतलब बहुत ऐसा मोमेंट में था कि मतलब उसका साथ रहे या हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाए, इस तरह से होता है। उस समय ऐसा होता है, मेरा जो सर था डॉक्टर रोमिया मित्ते बोल के, वो हमको बहुत इंकरेज किया है। और मेरा पेरेंट्स, मेरा पिताजी, वो बोलता है कि नहीं चलो जाने वाला तो आप उसको जितना भी करो बैठो, वो तो जाना ही है, तो आप जो आने वाला कल के लिए आप जो देख रहे हो उसको आगे रखने से ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है, इस तरह से बोल के हमको बहुत काफ़ी इंकरेज किया गया। फिर से मैंने स्टार्ट किया। जी जी। वैसे तो आप अरुणाचल प्रदेश की बेटी हैं, लेकिन खासकर जब हम कम्युनिटी बेस्ड बात करते हैं, आप ईदू समाज के, ईदू कम्युनिटी के एक नाम है, एक मैंने पहले भी कहा था कि एक टिनेमेना जो है एक ब्रांड है। तो कम्युनिटी बेस पे आपको अपने कम्युनिटी से कितना सपोर्ट मिला, कितना एनकरेज मिला? हम लोग का कम्युनिटी से तो बहुत काफ़ी, जैसे अभी जब हमें एवरेस्ट का बात बोला जाए तो उस समय जब एवरेस्ट के लिए जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बिल्कुल, मेरे पास मनी भी नहीं था या मेरा पीछे जो सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। मतलब मेरा फैमिली से ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आप जाके आ जाओ बोल के पूरा मतलब ये दे देगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मॉडली सपोर्ट जो मतलब फाइनेंशियली नहीं होने से भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया गया है। और मेरे लिए जैसे कोई डीसी उस समय आनी नहीं, डीसी अबू तैंग सर था, वो लोग अपना खुद का तरफ से हाउसी करा के कंडक्ट कराते, हर पब्लिक को खेलने के लिए दिया। जिसको इंटरेस्ट है टिनेमेना को अगर डोनेट करना चाहता है तो आप खेलने नहीं जानता होने से भी पार्टिसिपेट करो, ऐसा बोल के काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ में भी काफ़ी लोग ने सपोर्ट किया है। तो इस तरह से करके मतलब यहाँ का पब्लिक भी बहुत अवेयरनेस है जी। अगर ऐसा मामले में बोलने से ना, और उन लोगों को ही पता नहीं था होगा, लेकिन मीडिया का कारण से मीडिया वाला ने काफ़ी बोला कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो वो सुनते हुए काफ़ी लोग ने फ़ोन भी किया, जिसको मैं नहीं जानता वो भी कॉल करके बोल रहा कि हम आपको थोड़ा सा मनी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, आप इस तरह से कर रहे हो। वो ये सब सुनने से और कॉन्फिडेंट बढ़ता है जी जी।
तो मैम जैसे आपने खुद ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश में एडवेंचर का सिर्फ एडवेंचर ही नहीं है, जैसे फ़ोना एंड फ्लोरा की बात करें तो बहुत सारे हमारे लिए स्कोप्स हैं। तो आने वाले लोगों के लिए, आने वाले जो भी यंगस्टर है, जो भी इंटरेस्टेड है ट्रैकिंग में, एडवेंचर में, तो उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी? अभी मैं खुद देखा हूँ काफ़ी लोग मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ही वो देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगा तभी हम आगे करेगा, इस तरह से देखते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप खुद कोशिश करो, गवर्नमेंट आपका पीछे आ जाएगा। जैसे कहीं पे भी हो, जैसे हम लोग 7 लाख ट्रक में हम लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट उस समय हम लोग को टूरिज़्म बोलने से वो लोग को पता ही नहीं था। तो हम लोग जब जैसे जैसे उसको प्रमोट करते गया, टूरिज़्म ऑफिस से ही खुद फ़ोन करने लग जाता है कि उस जगह में क्या क्या ज़रूरी है। अभी वहाँ पे इतना बढ़िया सा लॉज बन चुका है, आप वहाँ ट्रैक करने जाओगे तो इतना सुंदर सुंदर बना के रखे हुए बैठने के लिए। इस तरह से है, शुरू आप करना चाहिए, कहीं पे भी हो शुरू आप कर रहे हो, जितना हो सकता है आप एफर्ट डालो, गवर्नमेंट आपके पीछे आ जाएगा। मैं तो ये मानती हूँ। जी। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और बहुत सारे यंगस्टर्स आए, बहुत सारे एडवेंचरर्स आए, ट्रैकर्स आए, हो सके तो क्या आगे दिन में हम भी आपके अंडर में कुछ कहीं जाने का मौका मिले। तो टीना मैना जी, आपने हमसे बातें की और अपने बारे में जो बहुत सारी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो अभी हमसे बातें कर रहे थे फर्स्ट फीमेल एवरेस्टर फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, श्रीमती टीना मैना। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।